जरा बीजेपी के प्रत्याशी सूबेदार सिंह ने महेश दत्त मिश्रा को बैटरी कह करके बड़ा अपमानित किया है। अकेला महेश मिश्रा दत्त का अपमान नहीं हुआ है, ये ब्राह्मण समाज का अपमान है और ब्राह्मण भारी आक्रोश व्याप्त किया है। ब्रश संध्या लाइव से आनंद हुए। जनता को भरोसा है, काम के बारे में जनता कतई मुझसे उसमें नहीं है, उनको विश्वास है, अविश्वास में नहीं है कि ये काम नहीं कराएगा। जो जनता की मांग के अनुसार काम करता हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जनता मांग भी नहीं करती है, मुझे दिखता है कि जरूरी है, वो काम करता हूँ। क्षेत्रों में मैंने चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं का मामला हो, मैंने पूरी तरह से बड़ी मेहनत और लगन से काम किया। जनता के साथ संबंध भी रखे हैं, संपर्क भी रखा है, उनका काम भी किया। इसलिए मुझे कतई कोई इसके कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जोरा से चुनाव जीतेगी। महेश मिश्रा जी पहले तो हमेशा आपके साथ में रहते थे, लेकिन इस समय बहुत विरोधी दल के साथ में मिल गए हैं। महेश दत्त मिश्रा जी, ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो डिस्चार्ज बैटरी होती है ना, तो कबाड़े में जा सकती है, इसके अलावा उसका कोई काम होता नहीं है। तो डिस्चार्ज बैटरी है जो चुनाव लड़के देख लिए कई दलों से, जनता समझ गई है कि ये लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष को हराने के लिए करते हैं। और मैं उनका मेरे अलावा उन पर कोई विषय है ही नहीं। कहीं भी आप वो वार्ता करें या कहीं चर्चा करें तो पूरे तरह से सूबेदार उनके थैले में टकाए। पर मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, इसमें राजनीति नहीं है। मैं आज इस स्थिति में हूँ तो मैं मिश्रा परिवार की वजह से हूँ। हमारे सम्मानीय माननीय रामचंद्र मिश्रा जी से लगाकर आज तक जो मेरे विरोध में है, और उस विरोध से मैं अपनी ऊर्जा मुझ में पैदा होती है और मैं ताकत जोड़ाता हूँ और उनके हर विषय पे बिल्कुल जवाब देता हूँ। और पर आज की स्थिति में मुझे उनसे कतई इधर रहें कि उधर रहें कि कहीं रहें, ये तो मैंने कह दिया कि उनके पास कोई मसाला नहीं है और जनता को इन पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे मिश्रा जी की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिए, उसी प्रकार मेरा विरोध करते रहें तो मेरी प्रोग्रेस आगे बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ रहे हैं, उसके लिए आप कैसे, क्या तैयारी है आपकी? मेरी तो तैयारी कुछ है ही नहीं। वो तो मोदी जी तो खुद ही अपने आप में, जनता मोदी जी को सुनना चाहती है। अगर मैं उनको नहीं ले जाने में कहीं नहीं ले जा पाया तो मुझसे नाराज होगा। मोदी जी तो एक सर्वमान्य नेता हैं। जनता उत्सुक रहती है, जनता के लिए कुछ व्यवस्था की है आपने आने जाने के लिए? नहीं, वो तो जनता, ये तो आप जानते हो, चुनाव लड़ रहा हूँ तो जनता का तो करना पड़ेगा उनको आने जाने का। कल कई युवा नेता हैं जो अब राजनीति को केवल बिजनेस समझकर आ रहे हैं, ऐसे राजनेताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, मैं एक बात कहूँगा, मेरी बात आप समझ लेना कि एक व्यक्ति राजनीति में जो मेरे सामने काम कर रहा है वो एक नाटक की भूमिका में है। जैसे नाटक में वो कपड़े पहन लेगा और बिल्कुल बाल वैसी बना के, चेहरा बना के, मेकअप करके, और फिर वो बोलता है और मंच पर बोलता है, जनता को प्रभावित करता है। लेकिन वो जब कपड़े उतार लेता है और मंच से नीचे आया तो उसकी भूमिका वो अपनी उसमें आ जाता है। इसलिए मेरा आचरण 40 साल से जनप्रतिनिधियों में
सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, मंडी और विधायक और अन्य पदों पर रहा हूँ, तो जनता मुझको मेरा नाटक तो घंटे 2 घंटे का होता है, ऐसी राजनीतिक नाटक 5-10 साल का होता है, वो तो ख़त्म होना ही है। इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। भाई हर आदमी का अधिकार है कि प्रयास करना और सफलता के लिए करता है आदमी।